So, good morning, friends. Myself Ashutosh Yadav, and now I am going to teach you what is president. बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रेसिडेंट, और आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो आइए देखते हैं प्रेसिडेंट होता क्या है, प्रेसिडेंट के फंक्शन क्या है, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट के पावर्स क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आपको मिलेगा आर्टिकल 52 से 78 पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव बेसिकली आपके इंक्लूड करते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। ये होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। और प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, इसको हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं प्रेसिडेंट को। वहीं प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? रियल हेड। इसे हम लोग नॉमिनल हेड बोलते हैं। नॉमिनल मतलब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे इंडिया के, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो प्रेसिडेंट के ही नाम से लिए जाएंगे। फिर हम लोग आगे देखते हैं प्रेसिडेंट क्या होता है। हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन, मतलब अगर सिटीजन्स का काउंटिंग होती है तो प्रेसिडेंट पहला प्रथम नागरिक रहेगा अपने कंट्री का, अपने राज्य का। फिर हम लोग देखते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का? इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? प्रेसिडेंट का इलेक्शन में पार्टिसिपेशन इस तरह होता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जिन्हें आप चुन के भेज रहे हो, जिन्हें आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हो, जिन्हें आप सांसद बना रहे हो, वो लोग इलेक्शन में पार्ट लेंगे प्रेसिडेंट के। फिर सेकंड क्या होगा? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, मतलब जिन विधायकों को आप चुन के राज्य विधानसभा में आप लोग भेज रहे हो वो लोग भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के। फिर नेक्स्ट कौन पार्टिसिपेट करेगा? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी। वो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी रहेगी? दिल्ली एंड पुडुचेरी। मतलब जो भी विधायक दिल्ली और पुडुचेरी के होंगे वो लोग भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये तीन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में प्रेसिडेंट के। फिर नॉमिनेटेड मेंबर जो रहेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और यूटी के, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन में। इसको बेटा एकदम ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछा जाता है कि कौन से मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, कौन से मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग एकदम ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग आगे देखते हैं इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का। इलेक्शन बेसिकली होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बेसिकली ये एक पूरा लिस्ट सिस्टम रहता है। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, कैंडिडेट वन एंड कैंडिडेट टू। कैंडिडेट वन को मान लीजिए कैंडिडेट वन को मान लीजिए 3 वोट मिल रहे हैं, इनको 2 वोट मिल रहे हैं। अब इन्हें इनसे कम वोट मिले हैं तो अब इनका वोट इनको ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह मान के चलिए जैसे 10 कैंडिडेट हैं, जिसको सबसे कम वोट मिले हैं वो ट्रांसफ़र होता जाता है फर्स्ट वाले को। तो ये किस लिए बना है? ये ताकि जो भी कैंडिडेट है प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा है वो मेजॉरिटी वोट से वो चुन के आया जा सके। तो बेसिकली इस तरह इसका इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये कैसे होगा? ये सीक्रेट बैलेट के माध्यम से होगा, मतलब कोई इसे देख नहीं पाएगा कि आप किसको वोट दे रहे हैं, किसको वोट नहीं दे रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं कोई भी इलेक्शन से, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डिस्प्यूट हो, जैसे मान लीजिए किसी को प्रेसिडेंट का इलेक्शन अनफेयर लगा, तो ये सारी चीज़ कौन देखेगा? ये सारी चीज़ सुप्रीम कोर्ट देखेगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहेगा वही फाइनल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट इसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। कोई भी डिस्प्यूट है, किसी भी विधायक या किसी भी सांसद को ये लग रहा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन अनफेयर मींस के थ्रू हो रहा है, तो वो सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट देखेगा। फिर हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या होगी प्रेसिडेंट की। पहली क्वालिफिकेशन है कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। सिटीज़न ऑफ इंडिया होने का क्या मतलब है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए।
वो 35 साल का हो चुका हो, जैसे मान लीजिए मैं 35 साल का हो गया या आप 35 ईयर के हो गए, तब आप एलिजिबल हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के लिए। फिर क्या होगा, थर्ड क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब इलेक्शन, जो भी इलेक्शन में लोकसभा के मेंबर खड़े होने के लिए आपका क्वालिफिकेशन हो। फिर फोर्थ क्या होगा, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब आपको कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है। मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, मतलब आप कोई सांसद नहीं होने चाहिए, आप कोई विधायक नहीं होने चाहिए, आपको किसी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम से नहीं होना चाहिए। ये सारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके नाम से नहीं होने चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए। बेसिकली जब भी आप इलेक्शन में खड़े होगे, तो इलेक्शन में आपको खड़े होने के लिए 50 इलेक्टर्स एंड 50 सेकेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जब भी आपका इलेक्शन के लिए आप नॉमिनेशन फाइल करोगे तो ये आपको सपोर्ट करेंगे, और आपको बेसिकली 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। जैसे अगर आप इलेक्शन में हार जाते हो तो ये फोर्टिफाइड हो जाएगी, ये जब्त हो जाएगा, आपका 15,000 आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशन हो गई आपके प्रेसिडेंट की। फिर हम लोग देखते हैं ओथ कौन दिलाएगा प्रेसिडेंट को। ओथ कौन दिलाएगा प्रेसिडेंट को, तो ओथ आपके सीजेआई, अगर सीजेआई नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज होगा, वही सीनियर जज होगा, वही प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा, अगर सीजीआई नहीं रहते हैं। अब ओथ बेसिकली क्या होती है, प्रेसिडेंट कौन सी ओथ लेता है, वो पहली ओथ लेता है फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। सेकंड वो क्या बोलता है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, मतलब वो प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और डिफेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ को। फिर थर्ड क्या वो ओथ लेगा, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब वो डिवोट करेगा वेलबींग पीपल ऑफ इंडिया के लिए, मतलब लोगों के भलाई के लिए वो अपना ऑफिस को डिवोट कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बेसिकली टर्म के बारे में बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफिस का टर्म कितना रहेगा। तो बेसिकली प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल बाद वो उन्हें उनके ऑफिस से हटाया जाता है, मतलब फिर से नया इलेक्शन 5 साल बाद कंडक्ट कराया जाता है। और प्रेसिडेंट रिजाइन किसी भी टाइम पे दे सकता है, जैसे मान लीजिए आज मैं प्रेसिडेंट बना, मेरा 1 ईयर का टर्म मेरा कंप्लीट हो रहा है, फिर मुझे लग रहा है कि मुझे रिज़ाइन देना चाहिए, तो मैं रिज़ाइन किसी भी टाइम दे सकता हूँ। मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट को दूंगा, तो मैं रिज़ाइन किसी भी टाइम दे सकता हूँ, और 5 ईयर के लिए इसका इलेक्शन होगा। अब प्रेसिडेंट, जैसे मान लीजिए मैं कैंडिडेट हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट टर्म में भी मैं इलेक्शन लड़ूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं एन नंबर ऑफ टाइम मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं इसका इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है, मतलब प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट के एक कंडीशन केवल दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप वायलेट करते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आपको आपके ऑफिस से हटाया जा सकता है। अब कैसे हटाया जाएगा आपको प्रेसिडेंट ऑफिस से, उसका भी एक प्रोसीजर है। पहली बात तो, जो भी हाउस इनिशिएट कर रहा है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, उससे 1/4 जो मेंबर है उस हाउस का, उसका कंसेंट होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए लोकसभा में ये इनिशिएट हो रहा है कि प्रेसिडेंट को हटाने की बात चल रही है, तो 1/4 मेंबर जो होंगे उनकी इस पे सहमति होनी चाहिए, लोकसभा के 1/4 मेंबर की सहमति होनी चाहिए कि हाँ प्रेसिडेंट को हटाया जाना चाहिए। और प्रेसिडेंट को इसकी 14 डेज में एडवांस नोटिस देनी पड़ेगी कि आपके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीजर लाया जा रहा है। और जब जैसे लोकसभा में 1/4 मेंबर राजी हैं, अब लोकसभा 2/3 मेजॉरिटी से अपने रिजोल्यूशन को पास करेगी, यहाँ प्रेसिडेंट को वायलेट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो पास करेगी, फिर वो जाएगा नेक्स्ट हाउस में। नेक्स्ट हाउस अब
पूरे चार्जेस को देखेगा, पूरे चार्जेस को देखने का काम कि ये चार्जेस जो लगे हैं प्रेसिडेंट के खिलाफ ये सही हैं कि नहीं सही हैं। अगर वो ये पाता है, अगर नेक्स्ट हाउस ये पाता है कि सारे चार्जेस जो लगे हैं प्रेसिडेंट के वो सत्य हैं, तो 2/3 मेंबर ऑफ मेजॉरिटी से वो भी पास कर दिया जाएगा। तब जाके प्रेसिडेंट को अपनी कुर्सी, अपनी चेयर जो है वो त्यागनी पड़ेगी, अपनी चेयर जो है वो छोड़नी पड़ेगी। ये पूरा प्रोसीजर होता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का। अब इसमें एक गौर करने वाली बात क्या है, जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, जब मैंने इलेक्शन पढ़ाया था तो इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे इलेक्शन प्रोसीजर में। अब नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इलेक्शन में, जबकि रिमूवल में नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के दोनों नॉमिनेटेड मेंबर इनके इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं जो इलेक्टेड मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो दिल्ली और यूटी के, बेसिकली दिल्ली एंड पुडुचेरी के, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के रिमूवल में, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में। फिर हम लोग देखते हैं वैकेंसी। वैकेंसी कब प्रेसिडेंट के पोस्ट खाली रहती है, कब प्रेसिडेंट का ऑफिस के लिए एडवाइजरी निकलती है कि हाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना चाहिए। पहली बात तो अगर प्रेसिडेंट का टर्म एक्सपायर हो गया है। फिर रिमूवल या डेथ पे वैकेंसी निकलती है। अगर प्रेसिडेंट का रिमूवल हो जाए, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या प्रेसिडेंट रिज़ाइन दे दें अपने ऑफिस से, तब इन सब में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी फिल की जाती है। फिर हम लोग देखते हैं पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की। पावर जब हम लोग बात करते हैं तो प्रेसिडेंट एक वाइड रेंज ऑफ पावर एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहली उनकी एग्जीक्यूटिव पावर हम लोग देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, सारे जितने एग्जीक्यूटिव एक्शन हैं प्रेसिडेंट, जितने एग्जीक्यूटिव एक्शन हैं इंडिया के, वो सारा प्रेसिडेंट के नेम से लिए जाएंगे। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, मतलब उन्हीं के नाम से जितने भी डिसीजन हैं, जितने भी एमओयू साइन हो रहे हैं, सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से किए जा रहे हैं। फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। और जो प्रेसिडेंट इन लोगों को अपॉइंट करेगा, तो ये लोग प्रेसिडेंट के प्लेजर पे अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के, जब भी प्रेसिडेंट चाहे इनको इनके ऑफिस से हटा सकता है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के उससे हैं ये पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर ये क्या बोल रहा है कि जो भी अपॉइंटमेंट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, कैग का और यूपीएससी चेयरमैन का, स्टेट पीसीएस के चेयरमैन का, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का, ये सारा अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है। ये सारे के क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। ये भी पावर एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की। फिर हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर क्या है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट बेसिकली समन, प्रॉग या डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, लोकसभा को बुला सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है प्रेसिडेंट। फिर ये सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि समन जॉइंट सिटिंग, मतलब जब भी किसी बिल को लेकर कंट्रोवर्सी हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा में बिल नहीं पास हो रहा है, तो ये जॉइंट सिटिंग बुला सकता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाता है, लेकिन कौन उसको होल्ड करता है, समन करता है, समन करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन जो जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड करेगा वो करेगा स्पीकर। फिर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर राज्यसभा से, ये भी प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है। फिर आपको प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए जब भी आप कोई एरिया ऑल्टर कर रहे हो या कोई नया एरिया, कोई नया पार्ट अपने इंडिया में जोड़ रहे हो। और जब भी आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हो, तब उससे प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तब जाके आप इसमें से पैसा निकाल पाओगे। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये भी लेजिस्लेटिव पावर है। आर्टिकल 1, 2, 3 में ऑर्डिनेंस मेकिंग ऑफ पावर, जब भी दोनों हाउस, मान लीजिए दोनों हाउस या दो में से एक हाउस ही अपने फंक्शन में है, तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बेसिकली निकालता है।
फिर हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की। फाइनेंशियल पावर में बेसिकली मनी बिल, जितने भी जैसे मान लीजिए मनी बिल इंट्रोड्यूस होंगे वो प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है प्रेसिडेंट की। जब तक प्रेसिडेंट अपना असेंट नहीं देगा तब तक मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। फिर सेकंड क्या होता है, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड ऑन हिज रिकमेंडेशन। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, मतलब बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट आप नहीं ले आ सकते हो पार्लियामेंट में। फिर थर्ड क्या होता है, कंटिजेंसी फंड, मतलब कंटिजेंसी फंड से अगर आपको कोई पैसा निकालना है, कंटिजेंसी फंड कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 267 में कंटिजेंसी फंड की बात की जाती है। आर्टिकल 266 में आप पढ़े होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंटिजेंसी फंड से अगर कोई भी पैसा निकालना हो तो आपको प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये क्या बोल रहा है, फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है हर 5 साल पे। फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेगा अपना प्रेसिडेंट। हर 5 साल पे फाइनेंस कमीशन बेसिकली आएगा, कैसे टैक्सेस का, कैसे मनी का डिवाइड होना है स्टेट और सेंटर के बीच में, वो फाइनेंस कमीशन करता है। फिर हम लोग जुडिशियल पावर देखते हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर कौन कौन सी है, वो बेसिकली अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जजेस को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। फिर अगर कोई भी उससे एडवाइस लेनी है सुप्रीम कोर्ट से तो वो एडवाइस लेगा सुप्रीम कोर्ट से, और ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा ये बाइंडिंग नहीं होगी, मतलब प्रेसिडेंट इसे मान भी सकता है, प्रेसिडेंट इसे खारिज भी कर सकता है। तो ये एडवाइजरी किस आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 143 में के तहत सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है जब भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेना चाहिए किसी भी मैटर या लॉ और फैक्ट पे। फिर ये सारी थी भाई प्रेसिडेंट के बेसिक फंक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, वनडे एग्ज़ाम या यूपीएससी का एग्ज़ाम या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो बेसिकली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा और कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी ले आऊँगा और हम लोग प्रेसिडेंट को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में, उनकी डिप्लोमेटिक मिलिट्री पावर क्या होती है, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, प्रेसिडेंट को कितने टाइप्स के वीटो दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे।